जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले से जुड़े प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था, जहां पर उन्होंने त्वरित आदेश दिए थे कार्रवाई करने के संदर्भ में, और जो न्याय संगत था उसके अनुरूप कार्य करने के लिए विभागों को आदेश जारी किया था। उसी के क्रम में आज दिनांक 24 दिसंबर 2021 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है बेसिक शिक्षा के अधिकारियों की, जिसमें ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। 17,000 रिक्त पदों पर की जाएगी नई भर्ती। तो ये पूरा आदेश जारी कर दिया गया है कि जो 69,000 में आरक्षण विवादित मामले से प्रभावित अभ्यर्थी थे, उनके लिए 17,000 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये नई शिक्षक भर्ती है, तो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए। देखिए, लास्ट पैरा में लिखा गया है, डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 25 जुलाई 2017 को दिए गए अपने आदेश के अनुसार 1,37,000 पदों पर 2 भर्तियों में ये चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आदेश दिए गए थे। तो 68,500 पहली प्रक्रिया थी और 69,000 दूसरी प्रक्रिया थी। चयन प्रक्रिया के उपरांत रिक्त 17,000 पदों पर नई भर्ती किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये कोई नई भर्ती नहीं है, बल्कि 69,000 में जो आरक्षण विवादित मामला था उसी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ये भर्ती की जा रही है। क्योंकि आप ऊपर हेडलाइन देख पा रहे होंगे, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि प्रदेश सरकार ये स्वीकार कर चुकी है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे आरक्षण में घोटाले को लेकर के, क्या सरकार ये मान चुकी है कि आरक्षण में घोटाला हुआ था? क्योंकि इस प्रेस रिलीज से तो यही स्पष्ट हो रहा है कि आरक्षित वर्ग के लिए भर्ती की जा रही है 17,000 रिक्त पदों पर। तो कहीं ना कहीं इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि 68,500 से बची हुई सीटें 69,000 में जोड़ी जा रही हैं। लेकिन इस बात को कहीं भी इस प्रकार से प्रेस रिलीज में नहीं लिखा गया है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार अपनी हार स्वीकार कर रही है और ये मान रही है, मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि आरक्षण में घोटाला हुआ था, वरना 17,000 पदों पर आरक्षित वर्ग के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार कभी भी नहीं झुकती। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी लगातार मीडिया में ये स्टेटमेंट देते रहे कि 68,500 और 69,000 की चयन प्रक्रिया अलग थी, क्वालिफाइंग मार्क्स अलग थे, इस वजह से सीटों को नहीं जोड़ा जा सकता। आज सुबह के वीडियो में मैंने आप सभी को अवगत कराया था कि अगर प्रदेश सरकार को कहीं से भी लग गया कि इस मुद्दे से उनका जो आरक्षित वर्ग है उसका वोट बैंक आने वाले विधानसभा चुनाव में कट सकता है, तो प्रदेश सरकार कोई भी इस प्रकार का फैसला ले सकती है, चाहे सीटों को जोड़ना ही क्यों ना पड़े। और उसी के अनुरूप कार्रवाई देखने को मिली है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो आरक्षित वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी को मिलाकर के एक बहुत बड़ा तबका, यहाँ पर मेजॉरिटी में पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग ही ज़्यादा है। इस वजह से वोट बैंक ना कटे, इस प्रकार का फैसला लिया गया है। कि इस शासनादेश में ये इन बातों का जिक्र नहीं किया गया कि नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे या फिर उन्हीं कट ऑफ को कम करते हुए उन्हीं अभ्यर्थियों से पदों को भरा जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि 69,000 से संबंधित अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। क्योंकि स्पष्ट शब्दों में आप ऊपर देख सकते हैं, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में प्रभावित आरक्षित वर्ग के लिए ये भर्ती हो रही है। तो अब जब फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग जारी होगा, शासनादेश जब जारी होगा पूरा डिटेल में, तब चीज़ें स्पष्ट होंगी कि किस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।